नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं थोला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास रूटीन आपकी स्टार्ट हो गई है। आज आपकी अगली क्लास होगी और आज से कंटिन्यू क्लासेस होने लगेंगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आपको भी प्रॉफिट होगा और हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। दोस्तों, आज हम अनुपात समानुपात के अगले टॉपिक संख्याओं के अनुपात अर्थात गुणा, जोड़, घटाव पर प्रश्न की चर्चा करेंगे। दोस्तों, संख्याओं के अनुपात जो गुणा, जोड़, घटाव के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, यदि इनका योग 240 है तो दो क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किए। वहां पे संख्या बताइए तथा दोनों संख्या का अंतर बताइए। और दूसरा क्वेश्चन हमने लिया दोस्तों, दो संख्या का अनुपात 3:5 है, यदि उनका गुणनफल 2160 है तो छोटी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम 6 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके 6 प्रश्न का मॉडल आपको क्लियर करा दिया जाएगा। इसके बाद अगली क्लास कल स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कैसे होगा देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है और इनका योगफल दोस्तों 240 है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए ये संख्या x हो गई और ये 3x हो गई, तो इन दोनों का योग कितना हो गया? x और 3x का योग 240। तो दोस्तों 4x = 240, अर्थात जब 4 से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 60। तो एक संख्या दोस्तों हो गई 60 और दूसरी संख्या हो गई 3 × 60 = 180। ठीक है दोस्तों, और जब इनका अंतर निकालना है, अंतर के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दोस्तों? इन दोनों का अंतर कर दें तो आ जाएगा 2x। x की वैल्यू 60 है दोस्तों, तो 2 × 60 = 120, इसका अंतर आ जाएगा दोस्तों। बहुत ईजी है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है और आप मन से भी सवाल हल कर सकते हैं दोस्तों। हम इसको इस विधि के बाद एक और विधि आपको सेट कराते हैं और उस पर और आसान हो जाएगा दोस्तों आपको सॉल्व करना। दोस्तों दो संख्याएं 1 और 3, दोनों का योग कितना हो गया दोस्तों? 4। 1 + 3 = 4 और ये बराबर है 240 के। ठीक है दोस्तों, अगर केवल हमको अंतर निकालना है तो इन दोनों का अंतर भी तो देख लें। 3 - 1 = 2, तो 4 = 240, तो 2 = 240 × 2/4। 4 से 40 कटा 60, 60 दूनी 120, ये दोस्तों हमारा अंतर आ गया। और इसी तरह से अगर हमको केवल संख्या निकालनी है तो 4 = दोस्तों 240, तो 1 = 60 आएगा। जब 1 = 60 आएगा तो 1:3 है, ये तो 60 हो गया और 6 × 3 = 18, 180 हो गया। ये दोस्तों हो गया हमारा दूसरे तरीके से आंसर। यक्स भी मानने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप सीधे इसका हल कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्या का गुणनफल 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि इनका गुणनफल 2160 है तो छोटी संख्या होगी। यहाँ पर दोस्तों यक्स मानने की आवश्यकता पड़ेगी और हम इसको मानते हैं दोस्तों 3x और इसको मानते हैं 5x, और दोनों का गुणनफल दोस्तों 3x × 5x = 2160 हो जाएगा। तो 5 × 3 = 15, x² = 2160, तो x² = 2160/15 भाग देते दोस्तों। x² 15 × 15, ठीक है, बचा कितना? 6 और 6, 15 × 60 और फिर 15 × 60, x² = 144। तो x बराबर दोस्तों वर्गमूल हो जाएगा 12। आपसे छोटी संख्या पूछा था, छोटी संख्या दोस्तों 3x है, तो 3 × 12 = 36, ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से
हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है दोस्तों। अब इसके आगे 2 और 4 क्वेश्चन और हैं इस मॉडल के, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अगले 2 क्वेश्चन इस तरह से हैं। 3 संख्या 3:5:8 के अनुपात में है। यदि पहली व तीसरी संख्या का अंतर 150 है तो दूसरी संख्या होगी। ठीक है, कैसे करना है दोस्तों, हमको बस यहां से क्वेश्चन उठाना है पहली और तीसरी का अंतर। तो पहली 3 और तीसरी 8 है दोस्तों, इन दोनों का अंतर हो गया 5 और संख्या में अंतर कितना है 150। तो 5 के बराबर 150 तो 1 के बराबर 30 आ जाएगा दोस्तों। और दूसरी संख्या हमसे पूछा है तो दूसरी का अनुपात दोस्तों था 5, तो 1 के बराबर जब 30 तो 5 के बराबर 5 गुणे 30 बराबर 150। ये दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि इनके वर्गों का योग 400 है तो संख्या क्या का योग होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पर 3x मानते हैं, इसको 4x, और इनके वर्गों का योग करना है तो दोस्तों 3x का स्क्वायर धन 4x का स्क्वायर बराबर 400। 3x का स्क्वायर दोस्तों 9x स्क्वायर और इधर 16x स्क्वायर बराबर 400। 16 9 25x स्क्वायर बराबर 400, x स्क्वायर बराबर 16 और x बराबर दोस्तों 4। अब दोस्तों पूछा है जब x बराबर 4 आ गया और संख्या का योग पूछा है तो 3x और 4x का योग हो जाएगा दोस्तों 7x। और जब x की वैल्यू यहां पर रखेंगे 7 गुणे 4 तो संख्या का योग हो जाएगा दोस्तों 28। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। आप इस पे ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी क्लासेस समझ में आएंगी। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले 2 प्रश्न और हैं दोस्तों इस मॉडल के, उस पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है किसी परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि बड़ा भाग 75 है तो परिमाण क्या होगा, परिणाम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों एक परिणाम था, यक्स मान लेते हैं, इसको 3:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। ठीक है, अर्थात यक्स जो है 3 और 5 का योग है। ठीक है, अब 3-5 के अनुपात में विभाजित करें तो बड़ा भाग 75 है, तो बड़ा भाग दोस्तों यहाँ पर 5 है, अर्थात 5 के बराबर 75 कर दें तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 के बराबर। तो 1 के बराबर 25, सॉरी 1 के बराबर 15 और 3 के बराबर 3 गुणे 15 बराबर 45। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। यक्स था जो 3 और 5 के योग से बना था, इसको हमने 3-5 के अनुपात में विभाजित कर दिया। अब बड़ा भाग 75 है तो 5 के बराबर 75 आ गया, 1 बराबर 15 तो 3 बराबर 45। अब दोस्तों आपसे पूरे परिणाम का मान पूछा है तो पूरा परिणाम का मान 5 3 8 आ रहा है, तो 1 बराबर 15 तो 8 बराबर 15 8 120। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 संख्या 5:7:12 के अनुपात में है। यदि पहली व तीसरी का योग दूसरी से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग होगा। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल, 5 7 12। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहली तीसरी का योग तो 12 धन 5 बराबर 17, दूसरी से 50 अधिक है मतलब 2 + 50 कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर दूसरी से 50 अधिक होने का मतलब है 7 धन 50। अब 57 मत कर दीजिएगा आप, यहाँ पे आपको क्या करना है कि कहा है कि अधिक है, तो जब भी दोस्तों एक ही सब अंक को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है तो दोनों का अंतर निकाला जाता है। तो 17 और 7 का अंतर दोस्तों 50 हो रहा है, तो 1 के बराबर दोस्तों या 10 के बराबर 50 और 1 के बराबर दोस्तों 5 आ जाएगा। अब संख्याओं का योग पूछा है तो संख्याएं 5 7 और 12 के अनुपात में थी दोस्तों, तो 12 7 5 12 12 24, 1 के बराबर 5 तो 24 के बराबर 120 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम एक तरीके से और लगाते हैं, शायद वहां अगर यहाँ पे कुछ डाउट होता है तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों 5:7:12 है, इसको हमने माना 5x, इसको माना 7x, इसको माना 12x।
अब कहा पहली तीसरी का योग अर्थात 5x धन 12x, दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो दूसरी संख्या 7x से 50 प्लस कर देते हैं। अब 12 5 17x और x वाला इधर आ गया माइनस 7x बराबर 50, तो 10x बराबर 50, तो x बराबर दोस्तों 5 आ गया। आपसे तीनों संख्याओं का योग पूछा था, तो 12 और 12 24x आ रहा है, तो x बराबर 5, तो 24 गुणे 5 बराबर 120 दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारे संख्याओं पर प्रश्न, अनुपात की संख्याओं पर प्रश्न, जहां से आपको इस मॉडल के जितने भी सवाल मिलेंगे अब आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर हमको कमेंट कीजिएगा, सर यहाँ पे हमको डाउट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से आपको समझाऊंगा। हमारा चैनल का टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक हमारे चैनल के बायो पर जुड़ा हुआ है, आप वहाँ से हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं आप ग्रुप में। साथ ही आपकी जो क्लासेज होंगी दोस्तों अब रूटीन पर रहेंगी, तो कल हम आपको पढ़ाएंगे वृद्धि और कमी पर प्रश्न, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े और आपका भी लाभ मिले। धन्यवाद दोस्तों।